सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपने पिछली कक्षा में हमने हिंदी के पाठ कांच की कहानी के प्रश्न अभ्यास जो हैं उन्हें समझा था। उसके जो लिखित प्रश्न हैं उसके बाद हमने कांच की कहानी पाठ के अंतर्गत आने वाले जो और भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें हमने लिखा था और जाना था। आज हम लोग हिंदी व्याकरण जो हमारी पुस्तक है हिंदी व्याकरण दीपिका, उसका पाठ संख्या 8 जिसका कि नाम है विशेषण। पाठ संख्या 8 विशेषण। विशेषण उसको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी व्याकरण दीपिका जो पुस्तक है उसका जो पाठ संख्या 8 है विशेषण, उसको हम प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रत्येक इंसान में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। इस धरती पर रहने वाला प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से विशेष है। उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, चाहे वो विशेषताएं उसके रंग रूप आकार या किसी गुण को लेकर हो, लेकिन उनके अंदर कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आसान शब्दों में यदि हम कहें तो हम यह कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होता है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति के किसी व्यक्ति का जो नाम है, किसी स्थान के नाम को, उसको हम अपनी पिछली कक्षा में उसको समझ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो जो भी जिसका भी कोई नाम है या फिर वह कोई भावना ही क्यों न हो, वह संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो संज्ञा को हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए हम विशेषण पे हमारा जो फोकस होगा वो विशेषण पे होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझना चाहें तो छोटी चुहिया बिल में घुस गई। तो यहाँ पर जो शब्द छोटी है वह किसकी विशेषता बतला रहा है?
छोटी चुईया को बोला जा रहा है। चुईया कैसी है? छोटी है। तो जैसा कि हम जानते हैं चुईया एक नाम है, तो वह एक संज्ञा हो गया। संज्ञा किसी भी नाम को, जो नाम होता है वह संज्ञा कहलाता है, संज्ञा को संबोधित करता है। तो छोटी चुईया, उदाहरण के तौर पे यदि हम लिखें छोटी चुईया बिल में घुस गई, तो यहाँ पर जो शब्द छोटी है वह चुईया की विशेषता बतला रहा है कि चुईया कैसी है? छोटी है। जैसे अगर एक अन्य उदाहरण ले, पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं, तो पेड़ पर जो बंदर हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर जो 2 है वह क्या है? विशेषण। ठीक है। अब हम लोग यह समझेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। आखिर हम विशेषण को किस आधार पर हम उनके प्रकार को समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विशेषता कोई भी हो सकती है, वह आपके गुण के आधार पे हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी संख्या के आधार पे हो सकती है, ठीक, या परिमाण के आधार पे हो सकती है। परिमाण मतलब होता है माप या नाप तौल, ठीक, उसके आधार पे हो सकती है, या फिर संकेतवाचक विशेषण हो सकता है। तो प्रायः हम एक एक करके सबको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने व्याकरण की कक्षा में हम कर चुके हैं, जिसको हम समझ चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि, वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक। अब विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रस्तुत करता है, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वे विशेष्य कहलाते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे का अर्थ है बतलाए या बताए, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो गुण के आधार पर यदि हम उसका भेद जानें तो जो सबसे पहला जो भेद होता है वह होता है गुणवाचक विशेषण।
पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप, उसकी अच्छाई बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि काली बिल्ली, तो जो बिल्ली है उसकी विशेषता क्या है कि वह काली है। ठीक है, तो काली बिल्ली गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यदि हम एक और उदाहरण लें, वीर सैनिक, तो सैनिक की विशेषता क्या है कि वो सैनिक वीर है। ठीक है, तो वीर सैनिक में जो वीर शब्द है वह कैसा विशेषण है? वह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आपके जो पुस्तक में गुणवाचक विशेषण की परिभाषा जो दी गई है उसे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो उदाहरण हमने आपको समझाया उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे यदि हम कहते हैं मीठा आम, ठीक है, तो जो मीठा शब्द है वह आम की विशेषता बतला रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मीठा आम में जो मीठा शब्द है वह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वह आम की गुणवत्ता को बता रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। जैसा हमने पढ़ा कि वीर सैनिक, तो वीर सैनिक में वीर जो शब्द है वह सैनिक की विशेषता बतला रहा है, यानी कि सैनिक की विशेषता क्या है कि वह वीर है, इसलिए वह उसके गुण को बतला रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो एक बार पुनः मैं आपको समझाता हूँ कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप, अच्छाई बुराई, उसके आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा के रंग रूप, अच्छाई बुराई, आकार तथा स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला जो हमारा है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता हो, उसकी संख्या का बोध होता हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें कि मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं, तो मेज के ऊपर पुस्तकें कितनी हैं? 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है वह संख्या को बतला रहा है कि पुस्तकों की संख्या कितनी है, पुस्तकों की संख्या 4 है। तो मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं में जो 4 शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण है। जैसे एक अन्य उदाहरण से हम यदि समझे, पिंजरे में एक तोता है, तो पिंजरे में
जो तोता है, तो तोते की संख्या कितनी है? 1 है। तोते की जो संख्या है वह कितनी है? 1 है। इसलिए यह एक संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह संख्या के बारे में यहाँ पर संख्या बतलाई जा रही है कि पिंजरे में जो तोते की संख्या वह 1 है। जैसे हमने समझा मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं, तो वहाँ पर पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इसलिए वह एक संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 4 है। तो हमने समझा जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे कि जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला जो हमारा है वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाण, हम जो किसी भी वस्तु की जो मात्रा है उसका जो नाप तोल है उसे हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, परिमाण शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? जो भी किसी भी वस्तु की जो मात्रा है उसका जो नाप तोल है उसे हम परिमाण कहते हैं। जैसे जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। यह हमारी व्याकरण की पुस्तिका में इसकी परिभाषा अच्छे से दी हुई है। तो इसे आप इस प्रकार से समझेंगे कि जो भी जहाँ पर भी किसी संज्ञा की मात्रा या नाप तोल का बोध हो, जैसे उदाहरण से हम समझते हैं यह बिल्ली, उदाहरण से यदि हम समझते हैं तो जैसे हम कहें कि 10 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर 10 मीटर जो कपड़ा है, कपड़े की विशेषता क्या है कि वह 10 मीटर है। ठीक है, जो 10 मीटर शब्द है वह कपड़े की मात्रा को बता रहा है, कपड़े के माप को बता रहा है।
जैसे यदि हम ले 4 किलो आटा, तो जो 4 किलो है वह आटा के माप को बता रहा है। आटा कितना है? 4 किलो है। तो इस तरीके से वह यहाँ पर हमें परिमाण, जो उसका जो माप तोल है, जो उसकी जो मात्रा है, उसका हमें ज्ञान हो रहा है। तो 4 किलो आटा में जो 4 किलो है, उसी प्रकार से जो 10 मीटर कपड़ा है, उसमें 10 मीटर से कपड़े का माप का बोध हो रहा है। 10 मीटर कपड़ा, यानी जो कपड़ा है वह कितना है? 10 मीटर है। इसलिए जो 10 मीटर शब्द है वह इसके माप का बोध कराता है। अगली कक्षा में हम इसे विस्तार से समझेंगे प्यारे बच्चों। आज हमने उसको उदाहरण के तौर पे समझा है। इसके उदाहरण को अगली कक्षा में हम परिमाणवाचक विशेषण को विस्तार से उसकी परिभाषा लिखते हुए उसे विस्तृत रूप से समझेंगे। आप जो भी चर्चा आज हमने की, जो भी चीज़ें हमने आज यहाँ पर उसको विस्तार से समझा, उसे आप समझिएगा, उसे आप याद करिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम मिलेंगे और विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।